अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस। तकली नाम का गांव में भुवन नाम का एक आदमी रातों में पहरेदार का ड्यूटी करता था। वो गलियों में लाठी को पकड़कर सीटी बजाते हुए घूमता था। एक रात भुवन गली में घूम रहा था तो एक चोरों का गिरोह उनके पास आया। तब एक चोर भुवन से, बॉस, आज तुम्हारा असली ड्यूटी करने का समय आया है। हमारे गांव में किसानों को अच्छा फसल आकर अच्छे से पैसे आए हैं और सब घरों में पैसे छुपाए हैं कहकर सुना। कल तो इतवार है और बैंक का छुट्टी भी है, इसलिए हम आज रात को ही वो सारे पैसे को लूटना चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लाए हो, चलिए जाते हैं। तब वे किसानों के घर में घुसकर पैसे और सोना को चुरा लिए। कुछ दिनों के बाद भुवन का पत्नी रेखा भुवन से, क्यों जी, ये कौन सा घटिया जिंदगी है और कितना साल बच्चों के साथ इस झोपड़ी में जिएंगे। आप वो पहरेदार का नौकरी छोड़ दीजिए, मैं अपने पिताजी से पूछकर पैसे लाती हूँ, उनसे कोई छोटा सा व्यापार शुरू करेंगे जी। ऊपर से रातों का ड्यूटी कहे तो आपका सेहत भी खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, पहरेदार का नौकरी को छोटा करके मत बात करो, इसके वजह से मैं बहुत पैसे कमाया। अब से हमको इस झोंपड़े में रहने की जरूरी नहीं है। मैं 2 फ्लोरिड का घर बना रहा हूँ, 10 दिनों में वो काम खत्म हो जाएगा, तब से हम उसमें रह सकते हैं। तब रेखा हैरान हो गई। आपका वेतन कितना मिलता है और उससे घर कैसे बनाए हैं? अरे तुम सवाल मत पूछो, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ऊपर नीचे गिरकर बहुत मेहनत से कमाए पैसों से बना रहा हूँ। तब रेखा को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिनों के बाद भुवन रेखा और बच्चों को एक खाली जगह पर लेके गया। रेखा चारों ओर देखकर, घर पूरा हुआ कहकर इधर लेकर आए हो, लेकिन इधर बहुत खाली क्यों है? अरे रुको तो सही, इतना जल्दबाजी है तुमको? कहकर उधर जमीन पर एक पहिया को घुमाया। तब उधर जमीन पर एक दरवाजा ऊपर उठी। तब वे अंडरग्राउंड हाउस में चले गए। कैसा है ये घर? ये 2nd फ्लोर है, नीचे गए तो 1st फ्लोर आएगा। हर फ्लोर पर 2 बेडरूम्स है और इस घर में सब सुविधाएं का इंतजाम कर दिया है मैंने। अब से आप खुशी से एंजॉय करो। ये कौन सा पागलपन है? ये घर जमीन के ऊपर बना सकते हैं ना, ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड में क्यों बनाए? मैं जो करता हूँ वो नाइट वॉचमैन का नौकरी है और इस नौकरी से मैं इतना बड़ा घर बनाया बोले तो कोई भी यकीन नहीं करेंगे। मैं चोरी कर रहा हूँ कहकर शक करेंगे। इस दुनिया का सोच ऐसा ही है, सीधा और ईमानदारी से पैसे कमाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा सीक्रेट अंडरग्राउंड हाउस का निर्माण किया। इस घर के बारे में आप किसी से मत कहो। तब रेखा और बच्चों को क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आया। ऐसे वे लोग उस घर में सीक्रेट से जीने लगे। जब जरूरत है तभी उस दरवाजे को खोलकर बाहर आते थे। भुवन हर रोज की तरह नाइट वॉचमैन का ड्यूटी करने लगा और उनका चोरों का गिरोह चोरी करना शुरू किया। भुवन सुबह ड्यूटी से आते समय घर को पैसों के थैली के साथ आता था और उन पैसों को बेडरूम में छुपाता था। तब रेखा को शक बढ़ने लगी। उस गांव के पुलिस स्टेशन में एसआई सुभाष को बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे। चोर नहीं मिलकर सुभाष सर पकड़कर बैठ गया। एक रात को सुभाष उसके जीप में राउंड्स मार रहा था और उनको बगल वाले गली में वॉचमैन का सीटी सुनाई दिया। तब सुभाष ड्राइवर से, अरे बगल वाले गली में चलो, शायद उधर चोरों के बारे में कुछ क्लू मिलेगा, ये वॉचमैन से पूछेंगे। तब वे जाकर देखा तो उधर एक जगह पर स्पीकर में से विजिल का साउंड आ रहा था। तब ऐसे सुभाष को शक हुआ। अगले दिन सुबह तक वेट करके ड्यूटी से घर जा रहा भुवन को सुभाष ने पीछा किया। वो गांव से बाहर गया। सुभाष एक पेड़ के पीछे छुप गया और उस काली जगह में भुवन पहिया घुमाया और वो डोर खुल गया। उसमें से अंदर गया। वो देखकर सुभाष हैरान हो गया। तुरंत कांस्टेबल्स को फोन किया। उस सीक्रेट हाउस के अंदर भुवन सोफा में बैठकर, सुनो जी, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आना, रात भर काम करके करके सर दर्द हो रहा है। इतने में सुभाष कांस्टेबल्स के साथ उधर आया।
क्यों रे, रात भर काम करके थक गए हो? मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में स्ट्रॉन्ग डोज देता हूँ, उससे तुम्हारा सर दर्द जाकर बदन दर्द शुरू होगा। भुवन घबरा गया। तब सुभाष रेखा से जो हो रहा है वो सब बताया। अच्छा, जा जाके मैंने चोर से शादी किया है। सगाई में जब चांदी का प्लेट गायब हो गया था तभी शक करना था। सब मेरी बदनसीब है। मैं बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ, आप जेल में सड़ो। तब सुभाष भुवन और उनका गैंग को जेल में डाल दिया। अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस। तकली नाम का गांव में भुवन नाम का एक आदमी रातों में पहरेदार का ड्यूटी करता था। वो गलियों में लाठी को पकड़कर सीटी बजाते हुए घूमता था। एक रात भुवन गली में घूम रहा था तो एक चोरों का गिरोह उनके पास आया। तब एक चोर भुवन से, बॉस, आज तुम्हारा असली ड्यूटी करने का समय आया है। हमारे गांव में किसानों को अच्छा फसल आकर अच्छे से पैसे आए हैं और सब घरों में पैसे छुपाए हैं कहकर सुना। कल तो इतवार है और बैंक का छुट्टी भी है, इसलिए हम आज रात को ही वो सारे पैसे को लूटना चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लाए हो, चलिए जाते हैं। तब वे किसानों के घर में घुसकर पैसे और सोना को चुरा लिए। कुछ दिनों के बाद भुवन का पत्नी रेखा भुवन से, क्यों जी, ये कौन सा घटिया जिंदगी है और कितना साल बच्चों के साथ इस झोपड़ी में जिएंगे? आप वो पहरेदार का नौकरी छोड़ दीजिए। मैं अपने पिताजी से पूछकर पैसे लाती हूँ, उनसे कोई छोटा सा व्यापार शुरू करेंगे जी। ऊपर से रातों का ड्यूटी कहे तो आपका सेहत भी खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, पहरेदार का नौकरी को छोटा करके मत बात करो। इसके वजह से मैं बहुत पैसे कमाया। अब से हमको इस झोंपड़े में रहने की जरूरी नहीं है। मैं 2 फ्लोरिड का घर बना रहा हूँ। 10 दिनों में वो काम खत्म हो जाएगा, तब से हम उसमें रह सकते हैं। तब रेखा हैरान हो गई। आपका वेतन कितना मिलता है और उससे घर कैसे बनाए हैं? अरे तुम सवाल मत पूछो, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ऊपर नीचे गिरकर बहुत मेहनत से कमाए पैसों से बना रहा हूँ। तब रेखा को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिनों के बाद भुवन रेखा और बच्चों को एक खाली जगह पर लेके गया। रेखा चारों ओर देखकर, घर पूरा हुआ कहकर इधर लेकर आए हो, लेकिन इधर बहुत खाली क्यों है? अरे रुको तो सही, इतना जल्दबाजी है तुमको? कहकर उधर जमीन पर एक पहिया को घुमाया। तब उधर जमीन पर एक दरवाजा ऊपर उठी। तब वे अंडरग्राउंड हाउस में चले गए। कैसा है ये घर? ये 2nd फ्लोर है, नीचे गए तो 1st फ्लोर आएगा। हर फ्लोर पर 2 बेडरूम्स है और इस घर में सब सुविधाएं का इंतजाम कर दिया है मैंने। अब से आप खुशी से एंजॉय करो। ये कौन सा पागलपन है? ये घर जमीन के ऊपर बना सकते हैं ना, ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड में क्यों बनाए? मैं जो करता हूँ वो नाइट वॉचमैन का नौकरी है और इस नौकरी से मैं इतना बड़ा घर बनाया बोले तो कोई भी यकीन नहीं करेंगे। मैं चोरी कर रहा हूँ कहकर शक करेंगे। इस दुनिया का सोच ऐसा ही है, सीधा और ईमानदारी से पैसे कमाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा सीक्रेट अंडरग्राउंड हाउस का निर्माण किया। इस घर के बारे में आप किसी से मत कहो। तब रेखा और बच्चों को क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आया। ऐसे वे लोग उस घर में सीक्रेट से जीने लगे। जब जरूरत है तभी उस दरवाजे को खोलकर बाहर आते थे। भुवन हर रोज की तरह नाइट वॉचमैन का ड्यूटी करने लगा और उनका चोरों का गिरोह चोरी करना शुरू किया। भुवन सुबह ड्यूटी से आते समय घर को पैसों के थैली के साथ आता था और उन पैसों को बेडरूम में छुपाता था। तब रेखा को शक बढ़ने लगी। उस गांव के पुलिस स्टेशन में एसआई सुभाष को बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे। चोर नहीं मिलकर सुभाष सर पकड़कर बैठ गया। एक रात को सुभाष उसके जीप में राउंड्स मार रहा था और उनको बगल वाले गली में वॉचमैन का सीटी सुनाई दिया। तब सुभाष ड्राइवर से, अरे बगल वाले गली में चलो, शायद उधर चोरों के बारे में कुछ क्लू मिलेगा, ये वॉचमैन से पूछेंगे। तब वे जाकर देखा तो उधर एक जगह पर स्पीकर में से विजिल का साउंड आ रहा था। तब ऐसे सुभाष को शक हुआ। अगले दिन सुबह तक वेट करके ड्यूटी से घर जा रहा भुवन को सुभाष ने पीछा किया। वो गांव से बाहर गया। सुभाष एक पेड़ के पीछे छुप गया और उस काली जगह में भुवन पहिया घुमाया और वो डोर खुल गया।
उसमें से अंदर गया। वो देखकर सुभाष हैरान हो गया। तुरंत कांस्टेबल्स को फोन किया। उस सीक्रेट हाउस के अंदर भुवन सोफा में बैठकर, सुनो जी, एक स्ट्रांग कॉफी लेकर आना, रात भर काम करके करके सर दर्द हो रहा है। इतने में सुभाष कांस्टेबल्स के साथ उधर आया। क्यों रे, रात भर काम करके थक गए हो? मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में स्ट्रांग डोज देता हूँ, उससे तुम्हारा सर दर्द जाकर बदन दर्द शुरू होगा। भुवन घबरा गया। तब सुभाष रेखा से जो हो रहा है वो सब बताया। अच्छा, जा जाके मैंने चोर से शादी किया है। सगाई में जब चांदी का प्लेट गायब हो गया था तभी शक करना था। सब मेरी बदनसीब है। मैं बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ, आप जेल में सड़ो। तब सुभाष भुवन और उनका गैंग को जेल में डाल दिया।